लखनऊ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में भारत एड्रेड 2047 विजन फॉर डेवलप नेशन पर द्वितीय मॉडल संसद का आयोजन किया गया। छात्रों ने भारत के विकास पर चर्चा की और विजन 2047 प्रस्ताव पारित किया। मुख्य अतिथि मयंकेश्वर शरण सिंह ने छात्रों को देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। From almost 20 institutes with respected faculty colleagues and my dear सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष भटनागर, डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। आज का ये कार्यक्रम एसएमएस संसद 2025 है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का सपना देखा है 2047 तक, जबकि भारत जिस वर्ष अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है संसद, जिसमें कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हुए हैं जो अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके राज्य से संबंधित जो भी विकास के मुद्दे हैं वो उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सत्ता पक्ष के ओर से प्रधानमंत्री जो है उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये है कार्यक्रम का उद्देश्य। ये है कि एक तो जो यंग जनरेशन है उसको ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है यदि हमें भारत को विकसित देश बनाना है, और उसके साथ साथ उद्देश्य ये भी है कि किस तरह से संसद कार्य करती है उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल करना, ये इस कार्यक्रम का आज का उद्देश्य है। धन्यवाद। निश्चित तौर पर देखिए, आप जापान का अगर लें उदाहरण, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिंदुस्तान हम लोग आज़ाद हुए 47 में, उसके थोड़ा पहले ही जापान भी एक तरीके से तहस नहस हो गया था और जापान आज एक विकसित राष्ट्र के रूप में है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी पिछले 11 सालों से जिस तरीके से भारत ने विकास किया, और अभी हम विकासशील देश हैं और 75 वर्ष हो गए हैं हम लोग को स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अविकसित हैं। तो निश्चित तौर पे भारत की पूरी जनता, ये केवल मुझे लगता है कोई सरकार का, किसी एक सरकार की वो नहीं, बल्कि पूरे भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलकर देश को विकसित बनाएं। और इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के मैनेजमेंट स्कूलों में होकर बच्चों की भी सहभागिता हो, सब मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की सहभागिता से ही भारत एक विकसित है। नहीं, देखिए, अभी जैसे आप उत्तर प्रदेश सरकार को ही लेकर चलिए, एक लगभग 48 लाख लोगों के सुझाव हम लोग ने लिए हैं, उनको संकलित कर रहे हैं हम लोग। और क्योंकि अगर कोई सरकार की जो सोच है, सरकार के सोच के साथ साथ जनता की क्या सोच है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे विकसित बने, उन सबको मिला के एक